अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में 10 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। कई जिलों के एसपी बदले गए हैं। सिद्धार्थ शंकर मीना पुलिस अधीक्षक उन्नाव और ओमवीर सिंह एसपी गाजीपुर बनाए गए हैं। हेमराज मीना एसएसपी मुरादाबाद बने हैं। ब्रजेश कुमार एसपी कौशाम्बी बनाए गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। ये बड़ा फेरबदल, ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ब्रजेश कुमार एसपी कौशाम्बी उनको बनाया गया है। और इसी के साथ ही 10 आईपीएस अफसर जिनके तबादले ये किए गए हैं। कई जिलों में एसपी बदले गए हैं। और सिद्धार्थ शंकर मीना पुलिस अधीक्षक उन्नाव उनको बनाया गया। इसी के साथ ही ओमवीर सिंह एसपी गाजीपुर ये जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। साथ ही हेमराज मीना एसएसपी मुरादाबाद बने हैं। और इसी के साथ ही ब्रजेश कुमार एसपी कौशाम्बी बनाए गए हैं। तो ये 10 आईपीएस अफसर जिनके तबादले किए गए हैं। बड़ा फेरबदल ये किया गया। कई जिलों के एसपी बदले गए हैं। और जो नाम सामने आ रहे हैं, सिद्धार्थ शंकर मीना पुलिस अधीक्षक उन्नाव इनको बनाया गया है। ओमवीर सिंह एसपी गाजीपुर बनाए गए हैं। और इसी के साथ ही हेमराज मीना एसएसपी मुरादाबाद इनको बनाया गया है। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ये लिस्ट जिसमें तमाम ये नाम 10 आईपीएस अफसर जिनके तबादले किए गए हैं। और वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। दरअसल पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट 2022 के तहत भारत सरकार अंतर्देशीय जलमार्गों को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। और उसी को लेकर आज सीएम योगी और सर्बानंद सोनोवाल ने 7 सामुदायिक घाटों का उद्घाटन किया। इसके बाद 8 घाटों के विकास के लिए आधारशिला भी रखी गई। इसके साथ ही सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि सरकार काशी को उन्नत नगरी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की आध्यात्मिक नगरी को सबसे उन्नत हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटमारन जलयान ये मिलने जा रहा है। और वाराणसी को हाइड्रोजन फ्यूल सेल जलयान और 4 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड जलयान भी मिलेंगे। वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया में या तो बने हैं या बनने जा रहे हैं। यह पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इनका उपयोग होगा। और यह इसके माध्यम से यातायात को अत्यंत सुगम बनाने में मदद मिलेगी। जल परिवहन प्रारंभ होने से ट्रेन में और सड़कों के लोड को भी कम करने में मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से जल परिवहन का जो माध्यम बना है, इससे सड़कों के डीजल को या सड़कों के प्रदूषण को कम करने में भी इससे मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से कार्य एक है, लेकिन उसके लाभ अनेक हैं। और ये अनेक लाभ का केंद्र बिंदु काशी बनने जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और वहीं अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रियंका चोपड़ा के बयान की खबर को ट्वीट किया है। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल में अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। छापे की और आपको बता दें कि छापे की खबर के मुताबिक फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा बता रही हैं कि यूपी में महिलाओं को खतरा है। 7 बजे के बाद निकलने पर लड़कियों को डर लगता है। और ट्वीट प्लेट मुख्यमंत्री, और ये मुख्यमंत्री की तरफ से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल में अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। यूपी में फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा बता रही हैं कि महिलाओं को खतरा है। 7 बजे के बाद निकलने पर लड़कियों को डर लगता है। महिलाओं में डर का माहौल है और उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन की नाकामी का यह प्रतीक है। और वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लखनऊ नगर निगम को नगर सेवा पखवाड़े के तहत नए वाहन सौंपे हैं। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा इन वाहनों को नगर निगम को उपलब्ध करवाया है। उन्होंने कूड़ा उठाने के लिए 4 डोर टू डोर मशीनें, 1 नाला सफाई मशीन, 4 फॉगिंग मशीन, 1 एंटी स्मोक गन और 25 रिक्शे भी सौंपे हैं। अभियान के अंतर्गत पूरे शहर में जोनवार नियमित रूप से फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव कराने के साथ ही नालियों की साफ सफाई एवं लोगों में जागरूकता लाने का काम भी किया जाएगा। और वे चंदौली पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही मत्स्य योजना की
केसीसी प्रमाण पत्र सौंपा है और संजय निषाद ने यह भी कहा कि भगवान राम ने जैसे ही निषाद राज को गले लगाया था, आज बीजेपी ने निषाद पार्टी को उसी तरह से गले लगाया। बीजेपी ने रावण राज्य खत्म किया है। अब वक्त आ गया है 2024 में पूरे देश में रावण राज को खत्म करने का है। और वही मदरसा सर्वेक्षण के बाद पूरे प्रदेश में करीब 8000 से ज्यादा मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। 15 नवंबर के बाद इन मदरसों के भविष्य का फैसला किया जाएगा। यह कहना कि उत्तर प्रदेश के वक्फ एवं अल्पसंख्यक मामले के मंत्री धर्मपाल सिंह हैं, बरेली पहुंचे थे। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और गौशालाओं में गायों के रखरखाव को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। गौशालाओं में हुई मौतों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई थी। आप इनको फर्जी नहीं कह सकते। ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिनकी संख्या 8000 से ऊपर है और 15 नवंबर को अभी 15 जिले ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट जिलाधिकारियों के द्वारा नहीं भेजी गई है। 15 नवंबर तक सारी रिपोर्टें आ जाएंगी, तदनुसार कार्रवाई करेंगे। नेपाल बॉर्डर पर नो मैंस लैंड में ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध मदरसे चल रहे हैं, इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? 15 नवंबर के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उच्च स्तरीय बैठक होगी, फिर इन सभी बिंदुओं पर बात करके अग्रिम रणनीति बनाई जाएगी। और वहीं सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 11 साल पुराने मुकदमे में दोषी करार दिया। उन्हें बलवा और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का दोषी करार दिया गया है। कानपुर में वाणिज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर से मारपीट और बलवा के मामले में आरोपी सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने दोषी करार दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 1 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। और वही ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई। हालांकि आज हाईकोर्ट ने दलीलें सुनाने के बाद अब इसकी सुनवाई को आगामी 28 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। गौरतलब है कि यह मामला ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने के एक आदेश से जुड़ा है। आपको बता दें कि निचली अदालत से दिए गए सर्वेक्षण के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगामी 30 नवंबर तक इस पर रोक लगा दी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ी राहत दी है। उसका कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 17 मई और 20 मई का ऑर्डर पारिश किया था जिससे शिवलिंग वाले एरिया को सील किया गया था, वो सीलिंग ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कंटिन्यू किया टिल फर्दर ऑर्डर्स। साथ ही साथ हमें जवाब देने का भी समय दिया 3 हफ्ते का कि जो मुस्लिम पक्ष ने याचिका यहाँ पे दायर की है ऑर्डर 7 रूल 11 और साथ ही साथ जो कमीशन के अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट, उस याचिका पे हमें जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया। देखिए, बहुत बड़ी राहत है क्योंकि आज जो इंटरिम ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का, वो 12 नवंबर को एक्सपायर हो रहा था, इसलिए ये इंटरिम ऑर्डर एक्सटेंड होना बहुत जरूरी था, इसलिए बहुत बड़ी राहत है। 20 मई 2020 का उसको एक्सटेंड किया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जो एरिया है उस एरिया को संरक्षित रखा जाए और सारे पक्षकारों को कहा गया कि आपका जो पिटीशन डिफरेंट कोर्ट्स में चल रहा है वाराणसी के, उनको एक साथ एक कोर्ट में कंसोलिडेट करने के लिए जिला जज को आप आवेदन दे सकते हैं। यह स्वतंत्रता सारे पक्षकारों को दिया गया है। और वहीं ज्ञानव्यापी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने फैसले का स्वागत किया। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आलोक कुमार ने कहा है कि खुशी इस बात की है कि वो किसी ने शिवलिंग की सुरक्षा के विषय पर आपत्ति नहीं जताई है कि ज्ञानव्यापी के संरक्षण की तारीख को अगले आदेशों तक सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि इस शिवलिंग की सुरक्षा की जाए। उस समय वाराणसी के हमारे मुकदमे में मुस्लिम पक्ष ने एक एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें कहा गया था कि हमारा दावा चलने योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुरक्षा का आदेश दे रहे हैं और शिवलिंग की सुरक्षा का यह आदेश इस एप्लीकेशन के फैसले के 8 हफ्ते बाद तक जारी रहेगा। एप्लीकेशन 12 सितंबर 2022 को खारिज हो गई। 8 हफ्ते आज पूरे हो रहे थे, इसलिए हिंदू पक्ष ने एक एप्लीकेशन लगाई कि सुरक्षा का यह आदेश बढ़ाया जाए। विश्व हिंदू परिषद को प्रसन्नता है
किसी पक्ष ने इसका विरोध नहीं किया। सब पक्षों की सहमति से सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को अपने आगामी आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है और परस्पर सहमति से वहां के शिवलिंग की सुरक्षा अब जारी रहेगी। और वहीं खतौरी उपचुनाव को लेकर नामांकन पत्र प्रत्याशी खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश प्रजापति ने कचहरी में आकर नामांकन ये खरीदा है। रमेश प्रजापति ने कहा कि 15 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मेरे साथ नामांकन करने कचहरी आएंगे। रमेश प्रजापति ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी 60 साल पहले केवल 2 आदमियों से शुरू हुई थी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने बीजेपी को बुलंदियों पर पहुंचाया। उनके पास करोड़ों बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का भंडार है। मैं भागीदारी पार्टी से उम्मीदवार हूँ और भारतीय सुहेलदेव पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हमारा संगठन है, समझौता है। दोनों पार्टी का संयुक्त उम्मीदवार विधानसभा 15 खतौली से हूँ। तो कब पर्चा भरना होगा? पर्चे का 14 या 15 तारीख में पर्चा फाइल कर देंगे। मैंने पर्चा जो है नॉमिनेशन ले लिया है, पर्चा खरीद लिया है, अपने कागजों की तैयारी कर रहा हूँ और 14 या 15 तारीख में हम पर्चा फाइल कर देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे और पूरी टीम अभी क्षेत्र में लगी हुई है। मैंने लगा रखा है क्षेत्र टीम को, क्योंकि सब लोग हम इकट्ठे होकर यहाँ घूमते रहे। कागजों की तैयारी तो मुझे ही करनी है। और वहीं लखीमपुर खीरी में हुए किसान कांड मामले पर किसानों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया है और इसी को लेकर नाराज संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे की रणनीति तैयार करने के लिए लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में बैठक की है। इस दौरान काफी संख्या में किसान बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। साथ ही बैठक में किसानों ने रणनीति बनाते हुए मामले में 26 नवंबर को राज्यपाल को ज्ञापन देने को लेकर भी सहमति जताई है। देखिए, योजना जो हमारी पहले थी, जो दिल्ली में हमारी पहले मांगी थी, वो मांगी सरकार ने मानी नहीं। लखीमपुर की जो घटना हुई उस पर कोई कार्य अभी तक नहीं किया गया। जो हमारे निर्दोष किसान जेल में उनको नहीं छोड़ा गया और जो सरकार के द्वारा वादा किया गया था, जो चोटिल लोग हैं और जो वहाँ पे एक्सपायर हुए, एक पत्रकार भाई भी हमारा था, उनको अभी तक किसी प्रकार का भुगतान नहीं दिया गया और अन्य कई मुद्दे हैं। उस पर हमारे जो बड़े नेता हैं, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की केंद्रीय कमेटी है, आगे भी अभी बैठकें चल रही हैं, उन बैठकों में चर्चा होगी। लेकिन 26 तारीख को जो कार्यक्रम लखनऊ में होगा, एक भव्य कार्यक्रम होगा और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा।